जय मसीह के। मैं पास्टर आशीष और आज मैं आपके साथ अंतिम दिनों का धोखा इस विषय में बात करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज आप हमसे बातें कीजिए, आपके वचन में से प्रकाशन दीजिए प्रभु, ताकि हम एक महिमा के स्तर में जा सकें। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। अगर आप लिख रहे हैं तो समय निकाल कर आप इन चीज़ों को आप लिखिए। अंतिम दिनों का धोखा। आइए एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1-3। उसमें लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ किसी रीति से कि किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक अधर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। प्रत्येक रूप से देखिए, प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताता है कि कलीसिया का उठा लिया जाना या रैप्चर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह आकर के कलीसिया को उठा कर लेकर चले जाएगा, पौलुस हमें बता रहा है कि वो तब तक नहीं होगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। धर्म का त्याग, उसका यूनानी भाषा में उसका मतलब है कि जो लोग ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो लोग विश्वास को त्याग देंगे, वो यीशु मसीह को अस्वीकार कर देंगे, यीशु मसीह का तिरस्कार कर देंगे और वापस दुनिया की तरफ चल निकलेंगे। और ये हमारी संसार में, हमारी दुनिया में ये चीज़ हो रहा है। कई पास्टर्स, पासवान, कई वर्शिप जो आराधक हैं और कुछ विश्वासी हैं जो यीशु मसीह पर एक समय पर विश्वास करते थे, लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने अपने विश्वास को जो यीशु पर था उसे त्याग दिया और वो सांसारिक चीज़ों में वो वापस चल गए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जैसे जैसे धर्म को त्याग दिया जाएगा, बहुत लोग, वचन में लिखा है कि बहुत विश्वासी लोग धर्म को त्याग देंगे। और ये इसीलिए जानना ज़रूरी है ताकि हम अपने विश्वास में मजबूत रहें, अपने परमेश्वर के वचन को हम पकड़े रहें, ताकि हम दूसरे विश्वासियों की तरह पीछे न हटें, विश्वास से पीछे न हटें। आइए एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 तीमुथियुस 4:1-3। उसमें लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ब्याह या शादी करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्होंने परमेश्वर ने इसलिए सृजा क्या कि विश्वासी और सत्य की पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। अभी देखिए, वचन में लिखा है भरमाने वाली आत्माएं और दुष्टात्माओं की शिक्षाएं। इसके कारण बहुत विश्वासी लोग विश्वास से बहक जाएंगे या भटक जाएंगे। भरमाने वाली आत्माएं और दुष्टात्माओं की शिक्षाएं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम में बहुत लोग आएंगे,
बहुत झूठे भविष्यद्वक्ताएं मेरे नाम में आएंगे और विश्वासियों को भरमाने का कोशिश करेंगे। ये यीशु मसीह ने पहले से हमें कहा है। भरमाने का मतलब या धोखा देने का मतलब है कि सच्चाई से एक व्यक्ति को दूर लेकर जाना, सच्चाई से उस व्यक्ति को भटकाना और झूठ या गलत चीज़ों में इस व्यक्ति को लेकर जाना, वो है शैतान का काम। शैतान का काम भरमाने का काम है, धोखा देना, भटकाना, ये शैतान का काम है। और शैतान इन अंतिम दिनों में अपने दासों को, जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, झूठे शिक्षक हैं, झूठे प्रेरित हैं, उनको भेजकर गलत शिक्षाओं को, दुष्टात्माओं की शिक्षाओं को वो कलीसिया में लेकर आना चाहता है और लेकर आ भी रहा है, जिससे विश्वासी उन बातों पर जब मन लगाते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, तब वो भी भरमाए जाएंगे, वो भी भटक जाएंगे। इसीलिए हर एक विश्वासी को वचन में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। जब आप वचन में मजबूत रहेंगे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुष्टात्मा, शैतान खुद आपको भरमा नहीं पाएगा। जब आपने सत्य को पकड़ा नहीं है तो आपको भरमाना बहुत आसान है। आइए एक और वचन हम देखेंगे, दूसरा पत्रस 2 उसका 1 से 3। उसमें लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुतेरे, इसको सुनिए, और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं। अभी देखिए, इस वचन में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे उपदेशक कलीसिया में आकर के दुष्टात्माओं की शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं कलीसिया में आकर के, कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को वो आकर के सिखाने का कोशिश करेंगे, सिखाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर यीशु ने नहीं भेजा है, उनको शैतान ने भेजा है, और वो गलत शिक्षाओं को सिखाते हैं जो वचन के विरुद्ध हैं। और उनका मकसद है, गलत शिक्षाओं को सिखाने का उनका मकसद है विश्वासियों को भरमाना, मतलब सत्य के मार्ग से विश्वासियों को भटकाना और गलत रास्ते में, झूठ की तरफ विश्वासियों को लेके जाना। देखिए, वही वचन हमने पढ़ा कि बहुत से विश्वासी इसीलिए भटक जाएंगे क्योंकि वो इन भरमाने वाली आत्माओं को और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं को वो सुनकर उस पर मनन करेंगे और वो विश्वास से वो भटक जाएंगे। इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते आपको वचन में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भरमाने बहुत ऊंचे स्तर पर जा रहा है। शैतान का भरमाने का काम, बहुत झूठे भविष्यद्वक्ताओं को, झूठे उपदेशकों को शैतान ने इस धरती में भेजा है, जो लोग विश्वासियों को भरमाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए वचन पर आपको मजबूत होना है, वचन को ठीक रीति से आपको समझना और जानना और उसमें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब तूफ़ान बढ़ने लगता है, जब तूफ़ान तेज़ी से आने लगता है, तो ज़रूरी है कि आपका नींव मजबूत हो, क्योंकि अगर तूफ़ान, आंधी तूफ़ान बहुत ज़ोर से चल रही है और अगर आपका नींव मजबूत नहीं है तो तूफ़ान आपको उठाकर लेकर चला जाएगा। तूफ़ान लहरों को हिला सकता है लेकिन पहाड़ को हिला नहीं सकता। वैसे ही अगर आप
विश्वास के नींव में, वचन की नींव में अगर आप मजबूत हैं, ये भरमाने और भटकाना, ये धोखा, जितने भी आंधी हैं शैतान के या तूफान हैं, भरमाने वाली तूफान, धोखा या भटकाने वाली तूफान, वो आपको हिला नहीं पाएंगे। कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। और धोखा देने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि शैतान का समय बहुत कम है। कैसा भी हो सके वो बहुत विश्वासियों को भरमाने का कोशिश करता है। और वचन में लिखा है कि बहुत लोग भरमाए जाएंगे, क्योंकि वो सुनते हैं, इन भरमाने वाली आत्माओं को वो सुनते हैं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा को वो सुनते हैं, उसे ग्रहण करके उसके अनुसार वो चलते हैं, जिसके कारण वो भरमाए जाएंगे। इसीलिए वचन में आप मजबूत हो जाइए। मैं आपके साथ 12 चीज़ आज आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे विश्वास का नींव है। अगर इन 12 चीज़ को आप जानेंगे, उसको समझेंगे और उसको मजबूती से अगर आप पकड़ लेंगे, कोई भी आपको भरमा नहीं पाएगा, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा, भटका नहीं पाएगा, क्योंकि हमने विश्वास परमेश्वर के वचन की सच्चाई को और परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को पकड़ लिया है मजबूती से। उस चट्टान को हमने पकड़ लिया है, तो आंधी तूफान आपको भटका या आपको हिला नहीं पाएगी। मैं 12 चीज़ आपको बताना चाहता हूँ आज। सबसे पहला हमारा नींव है कि हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम 6 परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। हम 53 करोड़ परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और ये एक परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में प्रकट होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आपको याद होगा यीशु मसीह ने हमसे कहा वचन में कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। हमारा 3 परमेश्वर नहीं, हम एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा एक परमेश्वर है, हम उसकी ही सेवा करते हैं जो पूरे कायनात का निर्माता है। हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, एक परमेश्वर। और ये एक परमेश्वर अनंत काल से 3 व्यक्तित्व में प्रकट होता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये एक समान है, इनके एक समान गुण हैं, उनका चरित्र भी एक समान है। आमीन। और ये जो है हमारे आराधना एक समान, हमारे समान आराधना, हमारे समान आज्ञाकारिता और विश्वास के ये योग्य हैं। जितना आदर हम पिता को देते हैं, जितना आज्ञाकारिता हम पिता के लिए हैं, उतना ही आदर आराधना हम पुत्र के लिए है और उतना ही आदर और सम्मान हम पवित्र आत्मा को देते हैं। आमीन। एक परमेश्वर लेकिन 3 व्यक्तित्व में वो प्रकट होते हैं। और भले ही उनकी व्यक्तित्व अलग हैं, लेकिन वो एक साथ एकता में वो काम करते हैं। हमारा 3 परमेश्वर नहीं, हमारा एक परमेश्वर है जो 3 व्यक्तित्व में प्रकट होता है। ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना। पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो भी परमेश्वर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरा चीज़ जो दूसरा नींव है वो ये है यीशु की दिव्यता और यीशु की मानवता। ये बहुत ज़रूरी है। यीशु की दिव्यता और यीशु की मानवता। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लोग मेरे विषय में क्या बोलते हैं। तब चेलों ने कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप एलिया हैं या यिर्मयाह हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि आप भविष्यद्वक्ता हैं। तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या बोलते हो कि मैं कौन हूँ। तब पतरस ने कहा कि आप मसीह हैं, परमेश्वर का पुत्र हैं। तब यीशु ने कहा कि इस प्रकाशन में कि परमेश्वर देहधारी होकर इस धरती में आया, कि यीशु मसीह परमेश्वर है शरीर में, इस प्रकाशन को यीशु मसीह ने कलीसिया का नींव ठहराया।
यीशु मसीह ने कहा, इस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छे नबी थे, एक अच्छे शिक्षक थे। हाँ, वो अच्छे नबी थे और अच्छे शिक्षक थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर देह धारण करके वो धरती में आए हमारे लिए, हमारे पापों की मुक्ति के लिए। वो स्वर्ग में थे, उनकी कोई शुरुआत नहीं, वो शुरुआत है, और वो देह धारण करके वो धरती में आए ताकि वो हमें पापों से छुड़ा सके। उनकी कोई शुरुआत नहीं, वो शुरुआत है। उन्हें बनाया नहीं गया है, वो निर्माता है, और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह पूरे रीति से परमेश्वर हैं और यीशु मसीह पूरे रीति से इंसान हैं। यीशु मसीह 100% परमेश्वर है और यीशु मसीह 100% इंसान है। ये हमारी कलीसिया का, हमारे विश्वास का नींव है, यीशु मसीह की दिव्यता और यीशु मसीह की मानवता। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर है जो देह धारण करके इस धरती में आया, और यीशु मसीह ही एकमात्र तरीका और रास्ता है पिता के पास पहुंचने के लिए। हालेलुया। तीसरा चीज़, जो हमारा तीसरा नींव, अगर इस नींव को अगर आप जान जाएंगे और इस नींव को अगर आप थाम लेंगे, कोई भी भरमाने वाली आत्मा आपको भरमा नहीं पाएगी। मुश्किल है, असंभव है। हालेलुया। तीसरा चीज़ है यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना। यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का दफन और यीशु मसीह का पुनरुत्थान। बहुत लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मरा नहीं, और दूसरे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ, यीशु मसीह जी नहीं उठे। लेकिन वो लोग जो भी विश्वास करते हैं वो करें, लेकिन हम जो विश्वासी हैं, ये हमारा नींव है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए यीशु मसीह नर्क में गया, और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, और आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। सब प्रकार का अधिकार और सामर्थ यीशु के हाथ में है। ये हमारा नींव है। यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह नर्क में गया, और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, आप नहीं होते, हम सब पाप में डूबे हुए होते हैं। आमीन। लेकिन यीशु ने हमारी जगह ली, और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, और हमारे उद्धार और हमारी धार्मिकता के लिए वो जीवित हुआ। हालेलुया। ये हमारा नींव है। आमीन। चौथा चीज़ है, चौथा नींव, नंबर 4, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, ना कि आपके कामों से। वापस मैं बोलूँगा, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, ना कि आपके कामों से। कोई भी व्यक्ति उद्धार को कमा नहीं सकता, भले ही वो कितना भी मेहनत करे, वो उपवास करे, वो प्रार्थना करे, गरीबों को दान दे, वो नंगे पांव चले, कुछ भी करे, उद्धार को इंसान कमा नहीं सकता। आपके अच्छे कर्म से आप उद्धार को खरीद या कमा नहीं सकते। उद्धार पाने का एक ही तरीका है, वो है यीशु पर विश्वास। उद्धार एक तोहफा है, एक वरदान है। अनुग्रह से ही, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ये कर्मों से नहीं, ये परमेश्वर का वरदान है। उद्धार को आप कमा नहीं सकते, उद्धार को आप खरीद नहीं सकते। उद्धार एक तोहफा है, आप सिर्फ उद्धार को ग्रहण कर सकते हैं। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, जब हम यीशु मसीह के कर्मों पर विश्वास करते हैं, अपने कर्मों पे नहीं, जब हम यीशु के कर्मों पर विश्वास करते हैं, तब हमको उद्धार ग्रहण होता है। वैसे ही हमको स्वर्ग मिलता है, क्योंकि उद्धार और स्वर्ग एक तोहफा है जो यीशु के कर्मों के कारण उन्हें दिया जाता है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये हमारा नींव है, इसे हमें पकड़ कर रखना ज़रूरी है,
क्योंकि कई बार भरमाने वाली आत्माएं जो इंसानों के द्वारा काम करती हैं वो हमें बताने का कोशिश करती हैं कि उद्धार के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, उद्धार के लिए हमें इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। नहीं, उद्धार यीशु हमारा उद्धार है। आमीन। यीशु पर विश्वास करना हमें उद्धार देता है, और उस सच्चाई को आप पकड़ के रखिए यीशु के नाम से। आमीन। पांचवा चीज, और ये बहुत ज़रूरी है, वो है मरे हुओं का जी उठना और अंतिम न्याय। वापस मैं बोलूँगा, मरे हुओं का जी उठना और अंतिम न्याय। बहुत लोग विश्वास करते हैं कि एक बार यदि आप मर गए तो उसके बाद जीवन खत्म हो गया। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि एक बार आप मर गए तो आपका पुनर्जन्म होगा। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाता है? बाइबल हमें बताता है कि एक बार यदि आप मर गए उसके बाद आपका न्याय होगा। जितने लोग मरे हुए हैं, जब यीशु मसीह वापस आएगा, जितने मरे हुए हैं वे सब जी उठेंगे। कोई पुनर्जन्म नहीं होता, सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। जब यीशु आएगा, जितने लोग मरे हैं सब जी उठेंगे और उनका न्याय, अनंत न्याय उनका होगा। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उनका न्याय होगा और वो यीशु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। जिन्होंने यीशु मसीह को अस्वीकार किया है या यीशु मसीह को त्याग दिया है, वे लोगों को हमेशा के लिए आग के झील में डाल दिया जाएगा। और ये बहुत तकलीफ लोगों को पहुंचेंगी, लेकिन ये जानना ज़रूरी है ताकि हम उस हिसाब से हम अपने जीवन को हम जीना ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि जितने लोग मरे हुए हैं वो जी उठेंगे और उनका न्याय होगा। और यदि आपके पास यीशु है तो आप यीशु के साथ रहेंगे हमेशा के लिए, और यदि आपने यीशु को त्याग दिया है या यीशु को स्वीकार नहीं किया है तो आप हमेशा के लिए आग के झील में आप तड़पते रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन है और इसको हमें पकड़ कर रखना बहुत ज़रूरी है। आमीन। छठवां चीज़, नंबर 6, हमारा नींव। बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य है। वापस मैं बोलूँगा, बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य है। अभी परमेश्वर का वचन, बाइबल जो हमारे हाथों में है, हम सबके घरों में भी है, ये परमेश्वर का वचन है। और इसको समझना ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। इसमें कोई गलतियां नहीं है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की प्रेरणा से ये लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये लिखा गया है। और परमेश्वर का वचन बिना कोई गलती के, बिना कोई चूक के है। आमीन। और ये हमारे विश्वास और हमारे व्यवहार के लिए काफ़ी है। परमेश्वर का वचन हमारा संविधान है, हमारा जीवन को ये चलाता है, हमारे जीवन को नियंत्रण करता है। जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, बोलते हैं, सब कुछ परमेश्वर के वचन के इर्द गिर्द घूमता है। हमारा जीवन का नींव परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए अंतिम अधिकार है। जो परमेश्वर का वचन बोलता है हम उसे स्वीकार करते हैं। अगर कोई भी ऐसा चीज़ जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो वो झूठ है। भले ही वो कोई भी बोलता हो या कितने भी लोग बोलते हों, अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो वो झूठ है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए सत्य है। आमीन। सत्य मतलब ये हमारी वास्तविकता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे, जब शैतान यीशु मसीह के पास आया और जब यीशु मसीह के पास आने के बाद शैतान ने भजन संहिता 91 से वचन लेकर शैतान को धोखा देने का, यीशु मसीह को धोखा देने का कोशिश किया। ध्यान से सुनिए,
शैतान ने वचन को लेकर यीशु मसीह को धोखा देने का कोशिश किया। इसीलिए वचन को जानना ही काफ़ी नहीं है, वचन ठीक रीति से समझना है और वचन पर मजबूत होना है, क्योंकि भरमाने वाली आत्माएं जो हैं, शैतान और शैतान के लोग, वो अक्सर वचन को गलत रीति से लोगों के सामने, विश्वासियों के सामने रखते हैं, गलत रीति से। इसीलिए यदि आप वचन को सही रीति से नहीं समझेंगे तो आपका भरमाना जाना बहुत आसान है। इसीलिए वचन को सही रीति से समझना और वचन को, उस वचन पर मजबूत जड़ पकड़कर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा जीवन है। आमीन। ओके, 7वां चीज़, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हर पॉइंट में सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या हमारी नींव है, हमारा नींव क्या क्या है, ताकि आप अपने नींव को जानें, उसको आप पकड़ लें मजबूती से, फिर कोई भी आंधी तूफान आपको हिला नहीं सकता। 7वां चीज़ है कि सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। 7वां चीज़, सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। जब हम सुसमाचार के बारे में सुनते हैं, वचन में लिखा है कि सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है, और वचन में ये भी लिखा है कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। धार्मिकता का मतलब है कि हम परमेश्वर की नज़र में सही हैं। परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, परमेश्वर हमें मंजूर करता है, परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधित नहीं, परमेश्वर हमारे ऊपर गुस्सा नहीं। यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह के बलिदान के कारण परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है। परमेश्वर की नज़र में हम सही हैं। आमीन। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। सही चीज़ करने से आप सही नहीं बनते हैं, आप प्रार्थना करने से आप सही नहीं बनते हैं, ताली बजाने से आप सही नहीं बनते हैं, कलीसिया जाने से आप सही नहीं बनते हैं, सही जीवन जीने से आप सही नहीं बनते हैं। यीशु मसीह ने आपको सही बनाया है, और जब आप इसकी वास्तविकता को जब आप समझने लगेंगे कि यीशु के लहू के द्वारा आप सही हुए हैं, तो आप सही जीवन आप जिएंगे और वो आपके लिए आसान होगा। एक और बात मैं कहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है, जब आपसे गलती हो जाए, एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर की धार्मिकता होने के नाते, अगर आपसे गलती हो जाए फिर भी आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। आपकी गलती परमेश्वर की धार्मिकता को छीनती नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपको धर्मी बनाया है, आपके सिद्धता ने आपको धर्मी नहीं बनाया है। और यदि आपके सिद्धता ने आपको धर्मी नहीं बनाया है, तो आपकी गलतियां आपकी धार्मिकता को छीन नहीं सकती। इसीलिए जब आप गलती करें, आप तभी परमेश्वर की धार्मिकता है, अपने गलती का अंगीकार करें, अपने परमेश्वर की क्षमा को आप स्वीकार करें और धार्मिकता को प्रकट करें। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि शैतान का काम है दोष लगाना, शैतान का काम है निंदा करना, गलत इल्ज़ाम लगाना, झूठे आरोप लगाना। इसीलिए धार्मिकता के सोच को आप बहुत बढ़ावा दीजिए, धार्मिकता की मानसिकता आप रखिए कि मैं परमेश्वर की नज़र में सही हूँ, मैं मसीह में सही हूँ और मुझ में दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, मुझ में दंड की आज्ञा नहीं। प्रेज गॉड, मुझ पर न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मसीह में हूँ, मैं परमेश्वर की नज़र में सही हूँ, और क्योंकि मैं सही हूँ, मेरी प्रार्थनाएं, मेरा विश्वास, मेरी संगति, सब कुछ ऊंचे स्तर पर है। धार्मिकता हमारा नींव है। आमीन, उसे आप पकड़ लीजिए। 8वां चीज, कलीसिया का उठा लिया जाना और यीशु मसीह का दूसरा आगमन। वापस मैं बोलूँगा, कलीसिया का उठा लिया जाना और यीशु मसीह का दूसरा आगमन। प्रेरित पत्रस हमें बोलते हैं कि बहुत लोग ठट्टा उड़ाएंगे और कहेंगे, कहाँ पर है? यीशु मसीह ने कहा कि वो आएंगे और अब तक आए नहीं, कहाँ गए यीशु मसीह? लेकिन देखिए, लोगों को भरमाने का काम है, वो भरमाते रहेंगे, लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ।
और हमें उस चीज़ को पकड़ लेना है। अगर हम छोड़ देंगे, और जैसे यीशु मसीह ने कहा, अगर जब मैं आऊँ अगर मैं तुम्हें सोता हुआ पाऊँ तो कितना भयानक होगा वो चीज़। इसीलिए हमें इन वास्तविकताओं को, इस नींव को हमें पकड़ लेना है कि यीशु वापस आ रहा है बहुत जल्द। और जब यीशु बादलों में आएगा, वो कलीसिया को यीशु उठा लेगा और हम 7 साल यीशु के साथ रहेंगे, मेमने के ब्याह का भोजन का आनंद उठाएंगे। और 7 साल बाद यीशु के साथ घोड़ों में हम यीशु के साथ घोड़ों में हम वापस धरती में आएंगे, जो यीशु का दूसरा आगमन होगा। और हम धरती में यीशु के साथ 1000 साल के लिए हम इस धरती में राज्य करेंगे। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन है और ऐसा ही होगा। आमीन। ओके, 9वां चीज, नंबर 9, हमारा नींव। 9वां चीज, उसका मतलब है बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। वापस मैं बोलता हूं, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। ये जो भरमाने वाली आत्माएं हैं और दुष्टात्माओं की शिक्षाएं हैं, ये लोगों को शादी करने से रोकेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि आप शादी मत करो, आप साथ में रहो, आप संबंध भी बनाइए, लेकिन आप शादी मत कीजिए। ये जो गलत भरमाने वाली आत्माएं हैं, दुष्टात्मा की शिक्षाएं हैं, ये व्यभिचार और लुचपन और गलत चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में स्थापित हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन कभी भी व्यभिचार और गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती। हमेशा परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जितने प्रेरित हैं, सब पवित्र जीवन की बढ़ाई करते हैं। जितनी शिक्षाएं हैं परमेश्वर के वचन में, अगर सही रीति से अगर हम देखें तो सब शिक्षाएं हमेशा पवित्रता की तरफ लेकर जाती हैं, गंदगी की तरफ नहीं लेकर जाती हैं। बहुत लोग जो अनुग्रह का गलत तरीके से प्रचार करते हैं, वो अनुग्रह को ऐसा पेश करते हैं लोगों के सामने ताकि लोग और पाप करना चालू करते हैं, बिंदास पाप करते हैं, लेकिन वो गलत है। जब सही अनुग्रह को पढ़ाया जाता है तब आप ज़्यादा पाप नहीं करेंगे, आप और पवित्रता में जिएंगे, क्योंकि अनुग्रह पाप करने के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करता, उसके लिए आपको शक्ति नहीं देता। सच्ची अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह आपको शारीरिक अभिलाषाओं को नहीं बोलने के लिए सिखाएगा और एक भक्ति का जीवन जीने के लिए आपको शक्ति देगा। हमेशा याद रखिए, पवित्रता हमारा नींव है, पवित्रता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हम पवित्र हैं और हम पवित्र जीवन जीते हैं। पवित्रता परमेश्वर के राज में बहुत बहुमूल्य और बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भरमाए न जाएं। 10वां नींव है संगति। वापस मैं कहूँगा, संगति। आप सोचिए कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया, क्यों? ताकि हम प्रभु के साथ संगति कर सकें। जैसा हनोक परमेश्वर के साथ चला, वैसे ही हम परमेश्वर के साथ चल सकें। आमीन। क्यों परमेश्वर ने आपको नया जीवन और अनंत जीवन और धार्मिकता क्यों दिया है? क्या मकसद है? संगति। क्यों पवित्र आत्मा आपके अंदर है? संगति। संगति का मतलब है कि यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह के साथ अपने दोस्ती को बढ़ाना, अपने रिश्ते को गहरा करना, हमारे बनाने का मकसद है संगति। कई बार लोग बोलते हैं कि संगति की ज़रूरत नहीं, हम सब व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, आपको बनाया गया है संगति के लिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप यीशु मसीह के साथ चलना सीखिए, यीशु मसीह के साथ अपने संगति को मजबूत कीजिए, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा, आराधना के द्वारा अपने दोस्ती को यीशु मसीह के साथ करीबी और गहरा और मजबूत कीजिए। संगति हमारा नींव है
और संगति में ही ये बहुत ज़रूरी है कि मसीही जीवन आप अकेले नहीं जी सकते हैं। बहुत लोग जो ऑनलाइन चर्च देखते हैं या फिर टीवी में या कंप्यूटर में देखते हैं, ये अच्छी बात है कि हम प्रचारकों को सुनते हैं, उनसे वचन को हम सीखते हैं, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप में आपको कलीसिया का भाग होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन नहीं, पर एक जो फिजिकल चर्च जिसको हम बोलते हैं, वास्तविक में जो कलीसिया होता है, जहाँ पर आप जाते हैं, उस कलीसिया का आप मेंबर बनते हैं और उस पास्टर उनके आत्मिक कवरिंग के नीचे आप आ जाते हैं और दूसरे विश्वासियों के साथ आप संगति करते हैं। विश्वासी जीवन को आप अकेले नहीं जी सकते हैं। आपके ऊपर एक आत्मिक अधिकारी होना बहुत ज़रूरी है और आपके आजू बाजू में जो दूसरे विश्वासी हैं उनकी संगति बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उनके साथ सेवा कर सकें, आपकी बढ़ोतरी हो और आप बहुत चीज़ों को आप सीख सकें। इसलिए अकेला रहने का कोशिश मत कीजिए, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। जो अकेला है उस पर वार करना बहुत आसान है। आमीन। ओके, 11वां चीज, नंबर 11, अपने आँखों को आप यीशु पर रखिए। ये बहुत ज़रूरी है। अपने नज़र को आप यीशु पर रखिए। एक बार पतरस जब पानी में चल रहा था, जब तक उसकी नज़र यीशु पर थी तब तक पतरस पानी में चल रहा था, लेकिन जब पतरस का नज़र यीशु से हटकर आंधी और तूफान और लहरों पर गई, तब पतरस डूबने लगा। शैतान बहुत कोशिश करता है कि विश्वासियों का नज़र यीशु से हट जाए। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं या परेशान हैं या किसी आशीष का आप अनुभव कर रहे हैं, अपनी आँखों को यीशु पर रखिए। वो हमारा स्रोत है, वो हमारा चरवाहा है, हमारी दाखलता है, हमारा सिर है। वो हमारे लिए सब कुछ है। जो कुछ चीज़ की आपको ज़रूरत है वो यीशु है। वो यीशु में आपको सब कुछ मिल जाता है। अपने नज़रों को उस पर आप लगा दीजिए। हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ यीशु की ओर देखते हैं। हमारी अपेक्षाएं सब कुछ यीशु की तरफ है। आमीन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। आपको कोई भरमा नहीं पाएगा, धोखा नहीं दे पाएगा। आप निराश नहीं होंगे। आमीन। यीशु मसीह हमारी बुद्धि है, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, हमारा छुटकारा, पवित्रता, जीवन, शांति, सब कुछ यीशु है। यीशु हमारा जीवन है। अपनी आँखों को, अपनी नज़र को यीशु के ऊपर रखिए, ताकि आप एक अपने दौड़ को आप पूरा कर सकें। आमीन। अगर आप गिर जाएं तो भी यीशु पर अपनी आँखों को रखिए। अगर आप फिसल जाएं तो भी यीशु पर अपनी आँखों को रखिए। अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो भी अपनी आँखें यीशु पर रखिए। हालेलुया। और 12वां चीज़ जो हमारा नींव है वो है पिता का प्रेम। वापस मैं बोलूँगा, पिता का प्रेम। कई बार ये बहुत ज़रूरी है कि धर्मी व्यक्ति के लिए किसी का मरना ये दुर्लभ है, नहीं होता है, लेकिन कोई भला व्यक्ति के लिए कोई सोच भी सकता है मरने का, लेकिन पापियों के लिए कोई नहीं मरता। परमेश्वर पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि जब हम पापी थे, जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे, जब हम कमज़ोर थे, तब पिता परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दे दिया। मतलब हमारे सबसे बुरी अवस्था में पिता परमेश्वर ने अपना सबसे अच्छा वरदान हमको दे दिया। तब नहीं दिया जब हम अच्छे थे, धर्मी थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, तब नहीं दिया। हम उसके योग्य ही नहीं थे, हम परमेश्वर के दुश्मन थे, परमेश्वर के खिलाफ थे। तब पिता परमेश्वर ने अपना सबसे अच्छा तोहफा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। आपसे पिता बहुत प्रेम करता है। ये हमारा नींव है। शैतान का लक्ष्य होता है कि वो हमें कैसे ना कैसे करके समझाए कि पिता आपसे प्रेम नहीं करता।
शैतान चाहता है कि हम पिता के प्रेम पर शक करें, लेकिन पिता आपसे प्रेम करता है। पिता कभी भी आपसे प्रेम करना रोकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर प्रेम है और वो हमेशा आपसे प्रेम करेगा, हमेशा वो प्रेम करता है और हमेशा करता रहेगा। उसके प्रेम को हमें समझना है, उसके प्रेम की गहराई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई को हमें जानना है। एक बार आप उसके प्रेम को समझने लगेंगे और आप उस प्रेम में बढ़ने लगेंगे, आप उस प्रेम को समझकर आप एक पवित्र जीवन जीने लगेंगे। उस प्रेम को समझकर आप दूसरों से प्रेम करने लगेंगे। उस प्रेम में जैसे आप बढ़ने लगेंगे, डर आपके जीवन से निकल जाएगा, आप निडर हो जाएंगे, क्योंकि पिता ने ऐसा प्रेम आपके साथ किया है और अभी भी करता है। और आप प्रत्युत्तर आप एक पवित्र जीवन, एक ऐसा जीवन जीते हैं ताकि जिसने आपसे प्रेम किया आप उसको प्रसन्न करें। ये 12 चीज़ों को मैंने आज आपको सिखाया है इस मकसद से कि आप जानें कि आपके विश्वास का नींव क्या है। ये 12 चीज़ आपके विश्वास का नींव है। आज आपको ये पता चला है, आप जानते हैं, और इस नींव को आप थाम लीजिए। आमीन। एक चट्टान की तरह आप उसे थाम लीजिए, और अगर यदि आप इसको पकड़ लेंगे और थाम लेंगे, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी इंसान आपको भरमा नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए और बहनों के लिए प्रभु, कि प्रभु इन अंतिम दिनों में जहाँ पर धोखा इतना ज़्यादा है प्रभु, हम आपके वचन में एक चट्टान के समान हम आपके वचनों को हमने पकड़ लिया है, ताकि प्रभु हम भरमाए नहीं जाएंगे। इन अंधकार के बीच में आपके वचन को पकड़कर यीशु की ओर ताक कर प्रभु हम खड़े होंगे और आपकी महिमा से चमकेंगे। हर एक परिवार में आपके शलोम को मज़ाद करते हैं। बी ब्लेस्ड। थैंक यू फादर। सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु, हर एक भरमाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम बांधते हैं पिता। आपकी सच्चाई प्रबल हो रही है प्रभु। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। परमेश्वर आपको आशीष करें। हम बहुत जल्द मिलेंगे। आमेन।